Good morning and welcome back to Kanika's Nursing Academy. This is Anupama Sharma and here I am back with our series 2 and part number 1. Today we are going to be discuss the most important questions of your ESIC point of view. So before starting the session, मैं again वही चीज बोलूँगी, kindly like, share and subscribe our channel and then we will start our session. Okay, let's start with our very first question. Okay, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं. क्वेश्चन बोलता क्या है? That is, which of the following drug in the DOTS therapy, कौन सी थेरेपी? डॉट्स थेरेपी की यहाँ पे बात की गई है. That can basically cause this blurred vision, जो cause कर सकती है. ऑप्शंस की बात करेंगे. Let's talk about option A isoniazid, option B rifampicin, option C ethambutol and the last option, option D बोल रहा है streptomycin. So what according to you will be the right answer? कौन सा इनमें से ड्रग है जो बेसिकली blurred vision cause करेगा? Okay, Rakhi, good morning, Rakhi. What will be the answer? कौन सा ऐसा ड्रग है बेसिकली डॉट्स में जो हम यूज करते हैं जो कि ब्लर्ड विजन कॉज कर सकते हैं, जिसका साइड इफेक्ट है ये ब्लर्ड विजन? सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हमसे पूछा गया है डॉट्स के बारे में. तो डॉट्स जैसे कि आपको पता है, इट इज बेसिकली ट्रीटमेंट रेजिमेंट जो हम यूज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट में, राइट? और डॉट्स का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछा जाता है, तो यू शुड नो दिस, दैट इज डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म कोर्स. ठीक है, शॉर्ट कोर्स, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी शॉर्ट कोर्स इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस डॉट्स, जो हम टीबी ट्रीटमेंट में बेसिकली यूज करते हैं. और जो हमारे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के केसेस होते हैं उसमें हम डॉट प्लस थेरेपी का यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन सम ड्रग्स होती हैं. ठीक है जी. सो हमारे पास n नंबर ऑफ ड्रग्स हम यूज करते हैं, पायराजिनामाइड, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन. तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सी ऐसी ड्रग है इन चारों में से जो कि ये साइड इफेक्ट कॉज करेगी, दैट इज योर ब्लर्ड विजन जो कॉज करेगी. सो लेट्स टॉक अबाउट द ऑप्शन वन बाय वन. तो अगर हम इन चारों ऑप्शंस को देखें, दैट इज आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन और आपके पास लास्ट दिया हुआ है दैट इज आपके पास स्ट्रेप्टोमाइसिन. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगी आइसोनियाजिड की, तो आइसोनियाजिड का बेटे साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलता है, दैट इज योर पेरिफेरल न्यूरोपैथी. पेरिफेरल न्यूरोपैथी इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है जो हमें देखने को मिल सकता है.
जब हम इन चारों ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे तो आपके एक क्वेश्चन के साथ 4 और क्वेश्चन बन जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है साइड इफेक्ट ऑफ आइसोनियाजिड, तब भी आप आंसर कर सकते हैं, दैट इज पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमें देखने को मिलती है साइड इफेक्ट ऑफ दिस आइसोनियाजिड। और अगर मैं बात करूं रिफेम्पिसिन, इसका साइड इफेक्ट बहुत बार पूछा जाता है, इट इज इंपॉर्टेंट। जब भी जो पर्सन है दिस रिफेम्पिसिन को इंजेस्ट करेगा तो क्या देखा जाएगा पर्सन में, देयर विल बी दैट इज ऑरेंज रेड कलर का यूरिन होता है, ठीक है। ऑरेंज रेड कलर का यूरिन हमें पेशेंट में देखने को मिलता है, किस पेशेंट में, बेसिकली जो रिफेम्पिसिन का इंटेक कर रहे हैं। अब बात करते हैं दैट इज योर इथम्ब्यूटोल। तो इथम्ब्यूटोल का साइड इफेक्ट होता है ब्लड विजन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दैट इज योर लास्ट, किसकी, जो हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का हमारे पास क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, दैट इज योर डेफनेस। डेफनेस देखने को मिलती है इन केस ऑफ पर्सन जो स्ट्रेप्टोमाइसिन को बेसिकली ज्यादा इनटेक करते हैं, ठीक है जी। तो हमने एक के साथ 4 साइड इफेक्ट्स यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अगर आइसोनियाजिड की बात करूंगी तो उसका साइड इफेक्ट होगा दैट इज योर पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इफ आई टॉक अबाउट रिफेम्पिसिन तो क्या होएगा, ऑरेंज रेडिश कलर का यूरिन विल बी देयर। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस इथम्ब्यूटोल तो क्या होएगा साइड इफेक्ट, ब्लड विजन विल बी देयर। एंड द लास्ट इज योर स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट हमने डिस्कस किया, दैट इज डेफनेस हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया था कि ब्लड विजन किसकी वजह से देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियसली दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इथम्ब्यूटोल की वजह से हमें देखने को मिलता है ब्लड विजन। अगर हम इस इथम्ब्यूटोल की बात करें, लेट मी मूव टू द रैशनली, ओके, आंसर इज ऑप्शन सी इथम्ब्यूटोल। तो एक चीज मैं बता दूं, दैट इज जब हम इथम्ब्यूटोल की बात करते हैं सो इट बेसिकली इंड्यूस दिस ईओएन। अब ये ईओएन क्या है, ईओएन है हमारे पास दैट इज योर इथम्ब्यूटोल इंड्यूस्ड ऑप्टिक न्यूरोपैथी। जो आपकी ऑप्टिक नर्व है वो बेसिकली डैमेज हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेंगे, वेरियस साइन एंड सिम्टम्स। जो फर्स्ट आपके पास साइन देखने को मिलता है दैट इज इथम्ब्यूटोल इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी का, दैट इज योर कलर विजन। कलर विजन लॉस हमें देखने को मिलता है, मतलब पेशेंट इज नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द कलर, स्पेशली रेड और ग्रीन कलर को आइडेंटिफाई करने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कलर विजन लॉस हो जाएगा फर्स्ट थिंग। एंड अदर थिंग व्हाट कैन हैपन, सेंट्रल विजन लॉस भी इस केस में हो सकता है। तो याद रखेंगे ब्लड विजन किसकी वजह से होता है, इथम्ब्यूटोल का कंजम्पशन करने की वजह से हो सकता है। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Next move to the second question of the series, that is बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, दैट इज द लिपिड प्रोफाइल। जो हम लैब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, सो दैट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि बेसिकली लिपिड प्रोफाइल में इंक्लूडेड नहीं होता है। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन से HDL जो आपका हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। नेक्स्ट इज योर VLDL दैट इज योर वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। नेक्स्ट इज योर SGOT एंड द लास्ट इज योर टोटल कोलेस्ट्रॉल। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो हम लिपिड प्रोफाइल में यूज नहीं करते हैं। ओके, राखी वॉज विद इथम्ब्यूटोल, दैट्स करेक्ट राखी, वेरी गुड। ओके राखी, आप आंसर कीजिए, दैट इज दिस क्वेश्चन, दैट इज लिपिड प्रोफाइल में क्या चीज इंक्लूड नहीं होगी। Okay, Kanwaljit is here. Good morning, Kanwaljit. Okay, SGOT, that is option C. Rakhi and Kanwaljit, option C. Okay. Anybody else?
ओके, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है लिपिड प्रोफाइल के बारे में। ठीक है जी, लिपिड प्रोफाइल में आपको पता है नॉर्मल सी चीजें इंक्लूड होती है, दैट इज रिलेटेड टू योर फैट, लिपिड से रिलेटेड, राइट। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, VLDL हो गया, ठीक है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL हो गया, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, HDL हो गया, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल बेसिकली हम इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, दीज थिंग्स बेसिकली इंक्लूड इन योर लिपिड प्रोफाइल। और आपने बोला ऑप्शन सी, सो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। SGOT कभी भी लिपिड प्रोफाइल में नहीं आता है। क्यों बेटे? क्योंकि SGOT दैट इज योर सीरम ग्लूटामिक ऑक्सालो एसिटिक ट्रांसएमिनेज, या इसको हम AST भी बोलते हैं, तो ये किसमें इंक्लूड होता है, ये हमारे LFT में इंक्लूड होता है, दैट इज योर लीवर फंक्शन टेस्ट में हम इस SGOT को बेसिकली यूज करते हैं टू मेजर द लीवर एंजाइम्स, कि लीवर का बेसिकली कैसा फंक्शनिंग चल रहा है उस पर्टिकुलर केस में। सो द वेरी राइट आंसर विल बी द ऑप्शन सी, SGOT हम कभी भी बेसिकली लिपिड प्रोफाइल में इंक्लूड नहीं करते। वही चीज बताई है रैशनल में भी, दैट इज टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल बताया हुआ है, देन आपके पास HDL एंड ट्राइग्लिसराइड एंड अदर थिंग्स वी बेसिकली मेजर इन योर लिपिड प्रोफाइल, नॉट SGOT। SGOT SGPT हम LFT में मेजर करते हैं, दैट इज योर लीवर फंक्शन टेस्ट। So I hope this question is clear to you. Now let's move towards the question number 3 of the series. Question यहाँ पे पूछा गया है, that is which of the following is not a feature? Is not a feature that is related to the Cushing triad. तो Cushing triad से basically question पूछा गया है। The very first option says systolic BP. Second option बोल रहा है widening of pulse pressure. The next option says that hypothermia, और जो लास्ट ऑप्शन है वो बोल रहा है ब्रेडिकार्डिया। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू कशिंग ट्रायड में कौन सा इनमें से जो सिम्टम है वो इंक्लूडेड नहीं होगा? Okay, Rakhi says option C will be the answer. Okay, anybody else? Let's solve this question. तो अगर मैं बात करूंगी किसकी, कशिंग ट्रायड की, पहले हम बात कर लेते हैं। तो बेटा कशिंग ट्रायड जो है, ये कुशिंग ट्रायड जो बोलते हैं हम, इसको हम कब इंक्लूड करते हैं? सो इट इज बेसिकली इंक्लूडेड व्हेन देयर इज इंक्रीज्ड ICP, दैट इज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है, जब बॉडी में इंक्रीज हो जाए ड्यू टू एनी ब्रेन इंजरी या फिर हेड इंजरी हुई है, जिसकी वजह से बॉडी में इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया है, ठीक है, तब हमारे पास कशिंग ट्रायड हमें देखने को मिलती है। अब नाम से पता चल रहा है ट्रायड है, मतलब 3 बेसिक सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, दिस इज द ट्रायड। तो अगर मैं कशिंग ट्रायड की बात करूं, कशिंग ट्रायड, ठीक है, कशिंग ट्रायड की बात करूं तो बेटा आपको 3 सिम्टम देखने को मिलते हैं। वेरी फर्स्ट इज योर इरेगुलर रेस्पिरेशन, मतलब आपका जो रेस्पिरेटरी पैटर्न होएगा दैट विल नॉट बी नॉर्मल, बिल्कुल इरेगुलर रेस्पिरेशन हमें देखने को मिलती है। और रेस्पिरेशन की कौन सी अबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो इट इज काइनी स्ट्रोक्स, काइनी स्ट्रोक।
ये आपने सुना भी होगा, दैट इज ऑल्ट्रेशन ऑफ एक रेस्पिरेशन है, दैट इज काइनी स्ट्रोक, जिसमें क्या होता है आपकी जो रेस्पिरेशन पैटर्न है वो बेसिकली क्या चलेगा, पहले कुछ टाइम तक देयर विल बी डीप एंड फास्टर, एकदम से बहुत ज्यादा फास्ट रेस्पिरेशन आपको देखने को मिलेगा, एंड विद द इंटरवल्स ऑफ बीच में क्या होगा, एपनिया भी आपको देखने को मिलेगा, एंड देन इट विल अगेन स्टार्ट द दैट इज फास्टर एंड द डीप रेस्पिरेशन। ठीक है जी, सो दैट इज बेसिकली इंक्लूडेड। ओके, तो मैं बात कर रही थी किसकी, दैट इज योर कशिंग ट्रायड की। फर्स्ट सिम्टम जो आपको ट्रायड में देखने को मिलता है दैट इज योर इररेगुलर रेस्पिरेशन। द सेकेंड सिम्टम जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज योर वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर। जो आपका पल्स प्रेशर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वाइड हो जाएगा। अब पल्स प्रेशर क्या होता है, ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, तो यू शुड नो बेसिकली हाउ टू कैलकुलेट दिस पल्स प्रेशर। तो याद रखना पल्स प्रेशर आपके पास होता है सिस्टोलिक बीपी माइनस डायस्टोलिक बीपी। तो सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक जब आप करते हैं तब आपके पास दिखता है। तो अगर मैं बात करूं नॉर्मल कितना होता है, दैट इज 120 माइनस 80, तो कितना हमारे पास होएगा, दैट इज योर 40 mm ऑफ Hg जो है वो हमारे पास नॉर्मल पल्स प्रेशर रहता है। लेकिन अगर मैं बात करूंगी, मैंने यहाँ पे बोला वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर हो जा रहा है, मतलब ये जो पल्स प्रेशर है ये इंक्रीज हो जा रहा है। इट मीन्स कि ये जो आपके पास सिस्टोलिक बीपी है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। नॉर्मल कितना है 120, तो अगर ये 160 तक जा रहा है तो ऑटोमेटिकली पल्स प्रेशर भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। सो वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। एंड द नेक्स्ट सिम्टम जो हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी योर ब्रेडिकार्डिया। क्या देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, दैट इज आपका जो हार्ट रेट है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो हार्ट रेट हमें इसमें देखने को मिलता है। सो दिस इज बेसिकली द कशिंग ट्रायड, जिसमें इररेगुलर रेस्पिरेशन या ब्रेडिप्निया या काइनी स्ट्रोक्स की वजह से हमें देखने को मिलती है। वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर मतलब सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्स प्रेशर वाइडेंड हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग दैट इज ब्रेडिकार्डिया, लो हार्ट रेट हमें बेसिकली या लो पल्स रेट हमें इसमें देखने को मिलेगा। सो दीज आर द 3 सिम्टम जो हमारे कशिंग ट्रायड में इंक्लूडेड होते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट बेटे ऑप्शंस की। जब हम बात करते हैं, पूछा है कि कौन सा सिम्टम इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो मैंने बोला सिस्टोलिक बीपी, ऑब्वियसली सिस्टोलिक बीपी इंक्लूड होगा, क्योंकि मैंने बोला था क्या, वाइडनिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, तो सिस्टोलिक बीपी हमेशा हमें इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो इट इज इंक्लूडेड। सेकेंड मैंने बोला वाइडनिंग ऑफ पल्स प्रेशर, ऑब्वियसली हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया भी एक ही इसके पास सिम्टम था, तो बचा क्या, दैट इज योर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, एलिमिनेशन मेथड का मैंने यूज किया। तो ऑप्शन बच के आपके पास दैट इज योर हाइपोथर्मिया, कभी भी हमें दैट इज इन द कशिंग ट्रायड देखने को मिलता है। अगर हमें देखने को मिलता है दैट इज योर हाइपरथर्मिया हो सकता है, ठीक है, हाइपरथर्मिया कैन बी अ चांस कशिंग ट्रायड में। जब आईसीपी इंक्रीज हुआ है तो आपका जो आपके पास बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं होगा, तो दिस ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, दैट इज योर ऑप्शन सी। लेट्स मूव टूवर्ड्स अ रैशनल, वही चीज एक्सप्लेन किया। इंडिकेटिव क्या होगा, आईसीपी होएगा, दैट विल बी रेज्ड, ब्रेडिकार्डिया विल बी देयर एंड इरेगुलर रेस्पिरेशन प्लस पल्स प्रेशर आपका हमेशा वाइडेंड देखने को मिलेगा इन केस ऑफ कशिंग ट्रायड। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फोर्थ क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। समझते हैं क्या कहना चाहता है, दैट इज अ पर्सन इज सेइंग हिज फैमिली मेंबर्स आर डाइंग, ठीक है, ही इज ऑल्सो डिकेइंग एंड नथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, व्हाट कुड बी द पॉसिबल डायग्नोसिस। अगर आपके पास कोई पेशेंट है जो ऐसी चीजें बोल रहा है, so what according to you will be the diagnosis in this case? First is delusion of reference. Second आपके पास बोल रहा है delusion of grandiosity. Next is your delusion of persecution, and the last option says that delusion of nihilism. So what according to you will be the answer? Okay, Sapna Bhardwaj, good morning Sapna. Manju is here, good morning Manju. Okay, Rakhi with option D, okay. Kanwaljit with option D.
Okay, anybody else? Okay, Usha Thakur, good morning Usha. Option D, okay. Anybody else? ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है कि एक पर्सन है जो ऐसा बोल रहा है कि बेसिकली मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, तो उसके जो फैमिली मेंबर्स हैं दे आर डाइंग, ठीक है. और खुद को भी क्या बोल रहा है कि आई एम ऑल्सो डिकेइंग, मैं भी डिकम्पोज हो रहा हूँ, ठीक है. और बोल रहा है कि कुछ भी इस वर्ल्ड में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है. तो आपको फाइंड करना है उस पेशेंट में, उस साइकेट्रिक पेशेंट में कौन सा डायग्नोसिस इनमें से पॉसिबल डायग्नोस बनाया जाएगा, ठीक है. तो क्वेश्चन अगर डिल्यूजन्स के ऊपर ये डायग्नोसिस बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि दिस इज नॉट रियल, ठीक है. तो क्या है, दीज आर बेसिकली, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिल्यूजन्स होते क्या है. सो डिल्यूजन्स आर व्हाट, दीज आर फॉल्स फिक्स बिलीफ जो बेसिकली एक पेशेंट जो है साइकेट्रिक पेशेंट एक्वायर करता है. तो दिस इज योर डिल्यूजन. द वेरी फर्स्ट ऑप्शन की हम बात करें तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस बोला है. तो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस क्या होता है बेटे, दैट इज एक पर्सन है बेसिकली वो हमेशा ये बिलीव करता है कि कोई भी अनसस्पिशियस इवेंट है वो हमेशा उसी को रेफर कर रहा है. एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं तो फॉर एग्जाम्पल पेशेंट हमेशा ये सोचता रहेगा, उस पर्सन को ऐसा लगेगा कि कुछ भी चीज़ अगर एसोसिएटेड है तो वो मेरे लिए है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़, अगर टेलीविजन पे न्यूज़ चल रही है तो उसको लगेगा कि दिस टेलीविजन न्यूज़, दैट न्यूज़ पेपर बुलेटिन इज रिलेटेड टू हिम, उसके बारे में ये लिखा गया. या फिर आप ऐसा बोलो कि अगर रेडियो पे कोई गाना चल रहा है तो वो ये बोलेगा कि ये गाना मेरे लिए बजाया जा रहा है, ठीक है. दैट इज योर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस. हर चीज़ का रेफरेंस वो अपने साथ एसोसिएट कर लेगा, ठीक है. सेकेंड ऑप्शन बोलता है डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी. अब डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी में क्या होता है कि एक पेशेंट क्या बिलीव करता है, दैट इज ही इज वेरी वेरी सुप्रीम. वो हमेशा ये बिलीव करेगा कि उसमें ही इज अ काइंड ऑफ सम सुपर नेचुरल फिगर, या फिर वो एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, मतलब अपने लिए अपनी ग्रेटनेस वो हमेशा शो करेगा. दैट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी. नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन सी दिया हुआ है, दैट इज योर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. वेरी कॉमन डिल्यूजन ये देखा जाता है साइकेट्रिक पेशेंट में. तो डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन में बेसिकली होता क्या है, जिसमें पेशेंट क्या बिलीव करता है, दैट पेशेंट हैज अ फिक्स बिलीव. वो हमेशा ये बिलीव करेगा कि समवन इज बेसिकली ट्राइंग टू कंस्पायर अगेंस्ट हिम, या फिर कोई उसको हर्ट करना चाहता है तो समबडी इज प्लानिंग टू हर्ट हिम, ठीक है. उसको हमेशा ऐसे लगेगा कि जो सामने वाला है वो मुझे मार सकता है या फिर वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है. तो दैट इज योर डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन. और जो लास्ट आपके पास बेसिकली डिल्यूजन है, दैट इज योर डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म, जिसमें बेसिकली पेशेंट को क्या बिलीव होता है, द पेशेंट ऑलवेज बिलीव दैट कि वो क्या हो रहा है, ही इज बीइंग डाइंग, और उसकी क्या हो रही है, बॉडी डिकम्पोज हो रही है, या फिर उसके ऑर्गन्स जो है वो बेसिकली कोई बाहर निकाल रहा है. सो सच काइंड ऑफ बिलीव्स विल बी देयर इन डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म. तो अगर क्वेश्चन की बात की वही चीजें बताई हैं, फैमिली मेंबर्स आर डाइंग एंड ही इज ऑल्सो बीइंग डिकेइंग, या फिर वो उसकी बॉडी डिकम्पोज हो रही है, लेकिन ऐसा एक्चुअली बेसिकली कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है. तो कौन सा बेसिकली ऑप्शन विल बी द राइट, दैट इज ऑप्शन डी. यू आर करेक्टली मतलब बिल्कुल करेक्ट हो आप, दैट इज ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर. डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म हमें इस पेशेंट में देखने को मिलेगा. सो दीज डिल्यूजन्स आर इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है. ऑप्शन दिस रैशनली की बात करेंगे, निहिलिस्टिक डिल्यूजन की हमने बात की. सो दैट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक साइकोपैथोलॉजिकल एंटिटी है, जिसमें क्या होता है, दैट इज डिल्यूजनल बिलीइंग ऑफ दैट इज बीइंग डेड या फिर डिकम्पोज, ठीक है. एंड पेशेंट्स ओन ऑर्गन, दैट इज योर इंटरनल ऑर्गन्स, आर बेसिकली नॉट एग्जिस्टिंग, या ही इज नॉट एग्जिस्टिंग एज अ ह्यूमन बीइंग. तो ऐसा वो पेशेंट बिलीव करेगा. दैट इज delusion of nihilism. Option D will be the right answer. Now let's move towards the last question of the series, that is question number 5.
क्वेश्चन क्या बोलता है पहले वो समझते हैं। तो क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व in the human body may get injured during the IM injection, intramuscular injection, in which region? That is your deltoid muscle. So option A says that popliteal, second is your ulnar, median, and the last option says that axillary. तो कौन सी nerve damage हो सकती है? What according to you will be the answer? Okay, Manju is with option D. Anybody else? Okay, Kanwaljit, option D. Anybody else? Okay, Usha Thakur, option D. Okay, सभी with option D जा रहे हैं. Okay. Let's solve this question. Option D, very good. That is option D is the right answer. जिन्होंने option D आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंट्रामस्कुलर आप इंजेक्शन दे रहे हैं, कौन सी साइड पे दे रहे हैं? डेल्टॉइड पे दे रहे हैं, ठीक है, अपर आर्म पे बेसिकली दे रहे हैं, लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड. तो बोल रहा है कि कौन सी नर्व जो है उसके डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है, कौन सी नर्व जो है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है. तो बेटे अगर हम डेल्टॉइड मसल की बात करें तो उसके बिल्कुल पास में कौन सी है? दैट इज योर एक्सिला, बिल्कुल पास है, ठीक है जी. तो कौन सी नर्व डैमेज हो जाएगी? दैट इज एक्सिलरी नर्व डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है. अगर यहाँ पे ऑप्शन में रेडियल होता तो रेडियल कैन ऑल्सो बी द राइट ऑप्शन, क्योंकि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन की वजह से अगर वो सही जगह पे नहीं लग रहा है, ठीक है, अगर वो किसी नर्व को टच हो जाता है तो किसको डैमेज कर सकता है? रेडियल, या फिर आपके पास यहाँ पे अगर ऑप्शंस की बात करें तो एक्सिलरी नर्व को बेसिकली ये डैमेज कर सकता है, ठीक है जी. और अगर बेसिकली कोई भी पर्सन बेसिकली जिसको बेसिकली ये रेडियल नर्व या फिर एक्सिलरी नर्व इंजरी हो गई, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? सडन बर्निंग पेन बेसिकली पेशेंट को फील होगा, ठीक है, बर्निंग पेन होएगा पेशेंट को. और क्या हो सकता है? दिस कैन ऑल्सो नीड्स टू, क्योंकि नर्व डैमेज हो गई है तो देयर आर चांसेस कि पेशेंट में क्या हो सकता है? पैरालिसिस भी पेशेंट में हो सकता है. सो इट कैन लीड टू द पैरालिसिस इन द पेशेंट. तो जब भी आपने IM इंजेक्शन देना है यू शुड बी वेरी कॉशियस, ठीक है जी. Let's move toward the rationale, that is option D, axillary nerve can be damaged. तो बोलता है कि injection that is basically given in the basically deltoid muscle can basically hit the radial, and अगर injection too far to the side of deltoid है तो it can also hit the axillary nerve को भी basically ये hit कर सकता है, ठीक है. So this was the last question, that is option D will be the right answer, axillary nerve. Okay, so this was all from my side. Thank you so much for joining. Tomorrow we will again start with the important question. This was all from my side. Thank you so much.